पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। एक, यदि हम एक संख्या का वर्ग करें तो एक गुणा एक एक ही आएगा। यानी कि यदि हम एक के वर्ग का वर्गमूल निकालें तो एक आएगा। अब यदि ये देखें हम कि एक बाय एक का एक पूर्ण वर्ग बन पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि एक का वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो वो एक ही आएगा। लेकिन यदि दो की बात करें, हमें दो का वर्गमूल निकालना है, तो दो के वर्गमूल के लिए क्या हम दो वर्गों को इस तरह से रख सकते हैं कि वो एक वर्ग ही बने। यहाँ ये वर्ग तो नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें लंबाई तो 2 इकाई हो गई और चौड़ाई 1 इकाई हो गई जब हमने दो वर्गों को इस तरह रखा। यानी कि दो का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं निकलेगी। दो का वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं, जो हम भागफल विधि से निकालना सीखेंगे और जो करीब 1.414 आता है। लेकिन दो का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसको उसी से गुणा करें तो दो आ जाए। यानी कि दो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो एक तो पूर्ण वर्ग संख्या है, पर दो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह यदि हम तीन की बात करें, हम तीन का वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल तो निकाल सकते हैं। वर्गमूल इसका करीब 1.732 आता है, जिसको हम भागफल विधि से निकालना आगे सीखेंगे। लेकिन यदि हम देखें कि क्या इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या आएगी, तो वर्गमूल पूर्ण संख्या तो नहीं आएगी। देखते हैं, यदि तीन इकाई वर्गों को हम किसी भी तरह इस तरह अरेंज नहीं कर सकते कि वो एक वर्ग ही बना ले। यानी कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग तीन है, तो तीन भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन यदि चार की बात करें, तो चार का वर्गमूल, चार चूंकि दो गुणा दो होता है, यानी कि दो का वर्ग चार है। तो यदि हम चार यानी कि दो इकाई हम चार वर्गों को इस तरह से रखें तो वो एक वर्ग ही बना लेते हैं। तो चार का वर्गमूल एक तरीके से हमने देखा, चार का वर्गमूल क्या हो गया, दो हो गया, क्योंकि दो इकाई का वर्ग बन गया इसमें। ये एक और एक दो भुजा, और ये भी, और ये चारों मिला के पूरा एक वर्ग ही बन जाता है, दो इकाई का एक वर्ग बन जाता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि चार भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन पांच में भी हम पांच इकाई वर्गों को किसी भी तरह इस अरेंज नहीं कर सकते कि वो एक वर्ग ही बना लें। यानी कि पांच किसी का वर्ग नहीं है। किसी भी संख्या को हम यदि उसी से गुणा करें तो पांच नहीं आ सकता, तो पांच भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। छह के साथ भी यही है। क्या हम छह वर्गों को किसी भी तरह ऐसे अरेंज कर सकते हैं? ना तो हम पांच को अरेंज कर सकते हैं जिससे एक वर्ग बन जाए, और हम छह वर्गों को भी हम कैसे भी अरेंज करेंगे तो एक वर्ग नहीं बनेगा। ये एक आयत बन गया जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। तो कह सकते हैं कि छह का भी हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो छह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह सात के साथ भी यही होगा। सात वर्गों को भी, सात इकाई वर्गों को भी हम किसी भी तरह इस तरह अरेंज नहीं कर पाएंगे कि वो एक वर्ग बना ले। आठ भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। यानी कि आठ इकाई वर्गों को भी हम इस तरह से नहीं लगा सकते कि वो एक वर्ग बना ले। लेकिन नौ के साथ यदि हम नौ की बात करें, तो हम नौ वर्गों को हम जानते हैं कि नौ तीन का वर्ग है। अगर हम नौ का वर्गमूल निकालेंगे तो नौ किसका वर्ग है, नौ तीन का वर्ग है। तो नौ का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और यदि हम नौ वर्गों को अरेंज करें तो हम देख पा रहे हैं कि हम नौ वर्गों से एक ऐसा वर्ग बना सकते हैं जिसकी भुजा तीन हो। यानी कि हम तीन तीन वर्गों को अगर इस तरह से अरेंज कर दें तो वो हमारा एक वर्ग ही बन जाता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो हम नौ का वर्गमूल चूंकि एक पूर्ण संख्या निकाल सकते हैं, इसलिए नौ भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन दस, दस के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। अब इसमें एक इकाई वर्ग और आ जाए तो हम उसको किसी भी तरह अरेंज नहीं कर सकते कि वो एक वर्ग ही बना लें। तो 10 इकाई वर्गों से हम एक वर्ग नहीं बना सकते, जबकि 9 इकाई वर्गों से हम एक वर्ग बना सकते हैं। इसी तरह 4 इकाई वर्गों से भी हम एक वर्ग बना सकते हैं। तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक के अगर हम संख्याओं के वर्गमूल देखें तो सिर्फ 1, 4 और 9 ही ऐसी संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या हैं।
यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब आगे अगर और हम वर्ग देखते हैं तो यहाँ 1 से 10 तक के वर्ग रखे हुए हैं और यहाँ 11 से लेकर 20 तक के वर्ग रखे हुए हैं। तो अब पहचानने के लिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी नहीं है, तो जरा इस पैटर्न में देखते हैं कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक, क्या 2 कहीं भी आया है? 2 कहीं भी नहीं आया है। यानी कि यदि इकाई के स्थान पर 2 है, अब 3 देखते हैं, 3 भी इकाई में कहीं नहीं आया है। तो यदि 3 है और 4 की बात करें तो 4 तो आया है, 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, तो 4 भी हो सकता है। अगर 4 है तो वो पूर्णवर्ग संख्या आ सकती है। अब यदि 5 को देखें तो 5 भी है, 6 भी है इसमें, लेकिन 7 कहीं भी नहीं है, 7 कहीं भी नहीं है और 8 भी कहीं भी नहीं है। इसका मतलब यदि ये 4 अंक हमें इकाई के स्थान पर दिखते हैं तो हम कहेंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि उसका वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो वर्गमूल तो निकल आएगा, लेकिन वो दशमलव में निकलेगा, वो वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो इससे हमारा नियम क्या बनता है? हम अपने नियम को देखते हैं कि जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक 2 है, 3 है, 7 है या फिर 8 है, तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती।